वर्तमान में बिहार सरकार ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, जो जिसके साथ है, जो जिसके साथ है, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाभ कर ही सब प्रीति। जिसका जिससे स्वार्थ सिद्ध होता है वही उससे प्रेम करता है। तो राजनीतिक तौर पर अभी जो गठबंधन है यहाँ एनडीए का, अब एनडीए के गठबंधन से जो लोग भी जुड़े हुए हैं उस सब का सामूहिक हित एक साथ है, सामूहिक हित। अब उस सामूहिक हित में व्यक्तिगत हित न होता हो, कुछ कमी हो, कुछ भी हो, तो चूंकि जब सामूहिक हित की बात है और सामूहिक तंत्र की बात है तो उस समय बहुत बातें हैं जो मनुष्य को पचाना पड़ता है। समुद्र मंथन से जैसे विष निकला तो पचाने वाला तो कोई चाहिए, उसी तरह ये जहां कहीं भी एक गठबंधन की राजनीति होगी वहां जो कोई बड़ा दल होता है उसको विष पचाना पड़ता है, शंकर के जैसे। वर्तमान स्थिति में मांग है कि मुख्यमंत्री का घोषणा हो, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव, ये चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा अगला इसका फैसला नहीं होने के कारण तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, चाहे इस पक्ष से हो, चाहे गठबंधन में हो, चाहे विरोधी में हो, कि आखिर कहीं पटका मार खेल न हो महाराष्ट्र की तरह। देखिए, यह अनुमान है जी, अनुमान है जी, अनुमान का कोई प्रमाण नहीं होता, लेकिन बिहार में इसका प्रमाण है कि नीतीश कुमार भाजपा के गठबंधन से लड़े, अब बीच में आरजेडी के साथ चले गए, आरजेडी के गठबंधन से लड़े, अब फिर भाजपा के साथ चले गए। तो नीतीश कुमार आरजेडी के महागठबंधन के साथ चले गए और एनडीए को छोड़ गए, फिर महागठबंधन को छोड़ के फिर एनडीए के साथ चले आए। तो ये नीतीश कुमार अदला बदली किए। भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह पर मुस्तैद है। नीतीश की आ गए तो उनके साथ सरकार बना ली, नीतीश चले गए थे आरजेडी के साथ, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में थी। अपना कैंडिडेट क्यों नहीं मतलब प्रस्तुत करता कि यह हमारा मुख्यमंत्री लायक है? आप एक बात समझिए, एक बात जी, आप ही चैनल चलाते हैं जी, और आपका ये मोबाइल है जी, इस मोबाइल में 90% आपका है और 10% मैं हूँ। और जब कभी कुछ कार्यक्रम करेंगे तो आपको 10% मेरा हिस्सा है और मैं कह दूंगा कि नहीं, हम आप इस कार्यक्रम में हम हिस्सेदार नहीं है, तो मजबूरी में आपको छोड़ना पड़ेगा जी, छोड़ना पड़ेगा। या तो उनके साथ अपने पार्टनरशिप तोड़िए, रिश्ता तोड़िए। उसी तरह से जिसको कहते हैं डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय 1964 के बाद एक राजनीति की दिशा मोड़े थे जिसका नाम था गैर कांग्रेसवाद, और उस गैर कांग्रेसवाद में उनका थीसिस यही था, ग्रेटर इविल एंड लेसर इविल, बड़ा शत्रु और छोटा, निर्बल शत्रु और सबल शत्रु। तो उनके ये नियम डॉक्टर लोहिया ने छोड़ दिया, निर्बल शत्रुओं के साथ तात्कालिक गठबंधन कर लो, क्योंकि जो सबल शत्रु है अर्थात जो विषधर कोबरा है गेहूं सांप, उसको मारने के लिए ढोरबा और मछली के सांप से दोस्ती करना पड़े तो कर लो, लेकिन पहले गेहूं को बकरी के छोड़ करके अब प्राइवेट में जाके अपना कहीं कोई शुरू कर देता है कारोबार कि नहीं। तो जिसके पास में विद्या है, बुद्धि है, हुनर है, कला है, तेजस्विता है, योग्यता है, क्षमता है, उनके लिए आज हिंदुस्तान में रोजगार के अवसर की कोई कमी नहीं है। लेकिन जिनके पास में केवल एक ही है कि हम किसी न किसी तरह से एकेडमिक एजुकेशन ले लिए, ग्रेजुएट हो गए और हमको सरकारी नौकरी मिलने के लिए पात्रता है, तो सरकारी नौकरी के लिए भी प्रतियोगिता परीक्षा है,
प्रतियोगिता परीक्षा है। अब आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, हिंदुस्तान के जितने बड़े प्राइवेट कंपनियां हैं बड़ी बड़ी जो टेक्निकल काम सब कर रहे हैं, उन सब का एक बार निकला था उनको जिस तरह का वर्कर चाहिए काम करने के लिए वैसा वर्कर उनको नहीं मिलता है, क्योंकि उनको 50% से अधिक वैसा स्किल्ड वर्कर नहीं मिल रहा है। तो एक तरफ माने स्किल्ड वर्कर का अभाव है, एक तरफ अनस्किल्ड वर्कर है, इसका भरमार है। तो अब इसको कैसे ट्रांसफर होगा? तो जिन लोगों के पास में जो ये मैंने बताया कि ये जो रोजगार कर रहे हैं, मधुबनी से लेकर के आप बसेज तक यात्रा हम करते हैं, इन जगहों पर आज से 20 वर्ष पहले जितने फल की दुकानें थी उससे 20 गुना ज्यादा फल की दुकान है, बढ़ गया है। जितनी सब्जी की दुकानें थी उससे ज्यादा सब्जी की खेत बढ़ गई है। जितने सब्जी मार्केट में, मछली मार्केट में, मांस के बाजार में जितने खरीदार थे आज से 20 वर्ष पहले उससे काफी बढ़ गए हैं। तो क्या इन सब चीजों का समग्रता में मूल्यांकन नहीं करना चाहिए कि आखिर जब खरीदार बढ़ा है, उपभोक्ता बढ़ा है, तो उपभोक्ता के पास में कुछ साधन भी तो बढ़े होंगे, मुफ्त में तो नहीं लेने जाते हैं। तो ये भी बहुआयामी नरेंद्र मोदी के समय में जो बहुत तरह के लोगों के अंदर जो उपभोक्ता है उनको उनके अंदर क्रय शक्ति का विकास हुआ है, बढ़ा है। तो उसके कई कारण हैं, कई कारणों से। तो ये जो क्रय शक्ति बढ़ा है, दूसरा अनेकों तरह से लोग अपना रोजगार खोज रहे हैं चला करके, तो फोर व्हीलर पर, टू व्हीलर पर, थ्री व्हीलर पर। अब गांव में जाके घूमिए, जितना जिसको कहिए घुमंतु दुकान, और जिसको अंग्रेजी भाषा में कहिए होम डिलीवरी। अगर बड़ी बड़ी कंपनियां आपके घर पर सामान पहुंचावे तो हो गया होम डिलीवरी, और गांव का वो गरीब अपने 4 व्हीलर पर दुकान बना के गांव के अंदर घर घर सामान पहुंचा रहा है, तो होम डिलीवरी नहीं है क्या? तो होम डिलीवरी का ग्रामीकरण है। होम डिलीवरी का जो भारतीय तरह से नौजवानों ने रूपांतरित किया है, उन नौजवानों को प्रोत्साहन करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि वो अपने एक नए तरीका से रोजगार का नया क्षेत्र खोज के लोगों को दे रहे हैं। गांव में सेफ्टी टैंक बना है, उसकी सफाई करने के लिए जो ट्रैक्टर पर जो ट्रक का मशीन निकाला है, पाइप वाला, अपने से टेक्नोलॉजी निकाला है। कहीं हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन यहाँ है, और उसमें हजारों लोग अपना रोजगार का अवसर खोज लिए। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आने वाला समय में फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और एनडीए की सरकार होगी? ये मैं नहीं कह सकता। नीतीश मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे ये तय करेगा एनडीए की बैठक में। धन्यवाद, आपने जो कहा।